शीतल ने रोहित को रोकते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, रात को नहीं रुकोगे क्या हमारे साथ? रोहित की आंखों में लाल डोरा था, उसका क्रोध चरम पर था। रोहित ने अपने जरूरी कपड़े उतार दिए थे। उसने शीतल को पकड़ा और बेड पर गिरा दिया। शीतल ननुक करती रही, लेकिन ये सब उसकी रजामंदी से ही हो रहा था। जब रोहित जा रहा था तो शीतल ने उसे लास्ट बार टोकते हुए कहा, उम्मीद करेंगे कि आप हमारे पास यूं ही आते रहोगे और प्यार बरसाते रहोगे। रोहित ने अपनी सांसें रोकी और कहा, उम्मीद है कि अब आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। शीतल ने अपना फोन साइड में रखा और कहा, शायद ये आपका कोई सपना ही हो सकता है। बिस्तर भी शेयर करने को आतुर रहते हो और शक्ल भी नहीं देखना चाहते। रोहित ने परेशान होते हुए कहा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ ये सब। खैर छोड़ो, तुम अपना सामान लो और निकल लो यहाँ से। समय बताएगा, रोहित ही निकलेंगे यार आएंगे, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पर, शीतल ने चेतावनी देते हुए कहा। रोहित ने कहा, अगर तुम ये गलती करने जा रही हो तो शायद ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। शीतल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हमारी हर एक गलती तुम्हारी परेशानी का सबब बनाने जा रही है। एक छोटा सा नज़ारा देखना चाहते हो क्या? रोहित के माथे पर शिकन साफ साफ देखी जा सकती थी। अब क्या गड़बड़ कर दिया इसने? रोहित बिना बोले कुछ उल्टे पैर वापस होटल के रूम में आ गया, जहां बिस्तर पर शीतल अभी भी वैसी ही उसी हालत में चादर से अपने अंग ढके हुए बैठी थी। उसने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया और जोर से हंसते हुए रोहित की और फोन की स्क्रीन घुमा दी। रोहित ने जब प्ले होती वीडियो देखा तो उसके पसीने छूट गए। अब वो कमरे के चारों कोनों में अपनी नजरें दौड़ने लगा। शीतल हंसती ही रही और बोली, इतनी आसानी से नहीं दिखेगा ये कैमरा। ये मैंने ऐसे सेट किया है कि आपका हर एक खूबसूरत लम्हा कैद कर सकता है। देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हो बिना कपड़ों के। अरे ये तो देखो, तुम्हारे तो सीने पर एक बहुत बड़ा सा तिल है। सब कैप्चर हो जाता है इसमें, देखो न कैसे तुम मेरे ऊपर आ रहे हो। रोहित ने एक झटके के साथ शीतल के हाथ से फोन छीन लिया और उसे बंद करके अपने पॉकेट में रख लिया और बोला, इस फोन की कीमत मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन ये फोन अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम अगर प्रेग्नेंट न होती तो इसका सबक सिखा देता। शीतल ने कहा, अगर प्रेग्नेंट न होती तो ये सब करती ही क्यों? रोहित ने कहा, देखो शीतल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, अपनी सलामती के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। अगर ये सब मेरे पापा और उनके आदमियों को पता चल गया तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। शीतल जोर से हंसी और बोली, रोहित ये सब तो तुम ही करवा रहे हो। अगर तुमने मेरे अलावा कुसुम को प्रेग्नेंट न किया होता तो आज ये दिक्कत ही नहीं थी। सब पता होने के बाद भी तुमने शादी की बात करी। रोहित ने कहा, देखो शीतल, ये सब मैंने नहीं, मेरे फैमिली वालों ने किया है। शीतल, तुम्हारी बिना रजामंदी के, और कुसुम को प्रेग्नेंट तुम्हारे घर वालों ने किया है क्या? रोहित गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, शीतल अपनी हद में रह के बात करो। शीतल ने कहा, हद में ही हूँ, इसलिए तुम यहाँ हो, नहीं तो सलोखों के पीछे होना चाहिए तुमको तो। रोहित ने कहा, अब और तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। शीतल ने कहा, जाते जाते मेरा मोबाइल फोन देते जाना। वीडियो फोन में नहीं है, वो तो क्लाउड स्टोरेज पर है, और टेंशन न लो, जब तक तुम न कहोगे किसी को नहीं दिखाऊंगी। रोहित ने गुस्से उसका फोन फेंकते हुए वहां से चला गया। नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और स्मोक करता रहा। सोचता रहा, साला कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर पापा को पता चलेगा कि कुसुम भी प्रेग्नेंट है तो मार ही डालेंगे या खुद मर जाएंगे। घर जाते टाइम रास्ते भर रोहित यही सोचता रहा, कैसे बात करे आज वो अपने पापा से कुसुम के लिए, और ऊपर से ये शीतल की तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा, मदद करा दो इसका, कुछ पैसे ही तो लगेंगे, कम से कम इससे छुटकारा तो मिलेगा। लेकिन मेरे लिए ये काम कौन करेगा? रोहित घर पहुंच गया था। उसके घर पर लोगों की भीड़ तो आजकल लगी ही रहती थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। अरे रोहित बाबू, आज पूरे दिन कहाँ थे? दिखे ही नहीं, तुम्हारे बिना कितना काम रुका पड़ा रहा था। आज कम से कम 4 गांव में घूम लिए होते, कुछ तो वोट अपना बनता भाई। लेकिन रोहित ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। वो किचन में खाना पकने की तैयारी कर रही थी। अरे बेटा, आज कहाँ थे तुम? तुम्हारे बाबूजी कब से तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते? बता के तो गए होते। रोहित की माँ ने हजारों सवाल एक साथ कर दिए थे। रोहित ने कहा, माँ जरा इधर आओ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेना, पहले अपने बाबूजी के पास जाओ, उन्हें कुछ काम करना है तुमसे। गुस्सा कर रहे थे। रोहित की माँ ने अपना काम करते करते कहा। रोहित, माँ हम कह रहे हैं न, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। तो बोल क्यों नहीं देते? और तो कोई नहीं है यहाँ, बोलो, रोहित की माँ ने गुस्साते हुए कहा। रोहित, माँ वो हमें शादी करनी है जल्दी ही। रोहित की माँ रोहित को देखती ही रह गई।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।